नमस्कार। अब हम लोग जो है अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, पाई, √7, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही 0, 01, 001, 0001, ये सारी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या हैं। 0, 04, 005, 005, इस तरीके से ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें भी परिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे? इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत प्रसार, टर्मिनेटिंग। इसमें क्या होता है कि जब शेषफल शून्य हो, जैसे 1/4 है, 5/10 है, हम जब 1 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल शून्य आएगा। तो ऐसे संख्याओं को टर्मिनेटिंग या शांत प्रसार कहते हैं। और भी एक संख्या है जब शेषफल शून्य ना हो, जैसे 20/3 है। 20/3 में क्या होगा कि आप भाग देते जाएंगे, तो इसमें भाग देंगे 3 से, 3 छक क्या हो जाएगा 18, फिर 3 आ गया, 2 आ गया यहाँ, फिर 0 बढ़ाए, यहाँ दशमलव, फिर यहाँ दशमलव लगेगा, फिर 3 छक 18, फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ा, फिर 3 छक 18, फिर इस तरीके से मान आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ बार बार 6.66 करके बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पर दशमलव के बाद में बार बार कोई एक ही संख्या आए, या 2 संख्या बार बार आए, या 3 संख्या बार बार आए, तो वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। और इनको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना खत्म होने वाली, लेकिन रिकरिंग मतलब आवर्ती, घूम घूम कर वही आती रहती है। तो इस तरीके से परिमेय संख्या का पहचान ये है कि इसमें ये दशमलव के बाद में जो संख्याएं आएंगी वो वही लगातार आएंगी। तो जब वो लगातार संख्या आएगी तो हम कहेंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है। जबकि अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आया 0.01, फिर आ गया 0.01, अब ये देखिए अलग था, ये अलग हो गया, फिर लिखा है 0.001, तो ये एक ही टाइप का नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो जब ये अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये सारी संख्याएं आपकी क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं 0.7 बार को P अपान Q के रूप में लिखिए। तो ये लिखा है, हम x मान लेंगे, x बराबर 0.7 बार। तो यहाँ बार का मतलब है कि 7 जो है लगातार आ रहा है। तो हम देखेंगे कि कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो एक अंक के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो यहाँ 10 के पावर 1 से दोनों पद में गुणा कर देंगे। 10 के पावर 1 से दोनों पद में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ जब गुणा करेंगे तो 7.7, फिर ये 7, फिर ये 7, ऐसे आता चला जाएगा। ये दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाने पर, तो अब ये 10x बराबर लिख सकते हैं 7.777, ऐसे चाहे तो एक साथ और लिख दें। ये आ गया x, यहाँ पर ये लिखा है 0.777। देखिए लगातार आ रहा है, तो एक साथ कम लिख दीजिए, चाहे ज़्यादा लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अब 9 में से 10 में से 1 जाएगा,
9x और ये 7.00 आ जाएगा। x बराबर 7/9। इस तरीके से 0.7 बार का दशमलव में निरूपण हो गया। इसमें समझना ये है कि जो अंक लिखा रहता है उस अंक के एक अंक ये लिखा है उसके ऊपर एक बार लगा है, इसलिए 10 के पावर 1 हो जाता। अगर यही 7 के जगह पर मान लीजिए 23 लिखा हो, डबल बार लगा हो, तो यहाँ हम क्या करेंगे 10 के पावर 2 से गुणा करेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है x, इसको x मान लिया मैंने, तो आ गया 0.2335 बार, मतलब 3 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसमें हम लिख सकते हैं x बराबर 0.2353535 ऐसे से लिखते चले जाएंगे। अब बार वाली जो संख्या है उसको हम छोड़ करके यहाँ 2 लिखा है, 2 एक अलग संख्या है जो पहले से ही लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 10 से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, 10x, तो ये 2 हमारा आगे निकल आएगा। अब हो गया 3 5 3 5 3 5, इस टाइप का हमारा संख्या प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका, इसको पहला मान लिए, ये हो गया आपका दूसरा। अब देख लीजिए इसमें ये डबल है, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे 10 के पावर 2 से। 10 के पावर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x गुणे 10 के पावर 2, और यहाँ 10 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, दशमलव पीछे से लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 5 फिर 0.35 3 5, इस टाइप का ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, ये 100 हो गया, 100 का 10 से गुणा करेंगे 1000x आ जाएगा। अब बराबर आ गया 235.3535, 1 3 5 और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे घटा देंगे 2, ये इसको मान लेंगे तीसरा, क्या करेंगे 3 माइनस 2 से 3 लिख देंगे, 1000x माइनस, तार दे रहा हूँ 2 3 5.35 3 5 3 5, इस तरीके से। फिर ये आ गया आपका 10x, इसमें माइनस करने जा रहा हूँ, तो क्या है ये 2 यहाँ लिख दिया मैंने, 3 5 3 5 3 5 ये कर दिया, घटाने जा रहा हूँ, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 990x, और ये 5, ये देखिए घट के सब ये 0 हो जाएगा, इधर वाला सारा मान ये घट के 0 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, ये सारा मान कट के 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 233/990। अब अगर इसमें कोई चीज़ कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए कुछ सवाल और है, 0.001 बार को P/Q के रूप में लिखिए। इसलिए हम 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाए। अब यहाँ फिर इसको x मान लेंगे, x बराबर 0.001 यहाँ लिख देंगे, मान लिया। x की वैल्यू हम क्या करेंगे 0. ये रिपीट होगा 001 001 001। वहाँ आपसे क्या बताए थे कि कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है, तो इसका मतलब 10 के पावर 3 से गुणा होगा, ये पहला मान लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में 10 के पावर 3 मतलब क्या हो गया 1000 से गुणा करने पर, मतलब दोनों पक्षों में करेंगे गुणा, दोनों पक्षों में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x। अब देखिए 1000 का मतलब हुआ कि आ जाएगा 0.001 इस तरीके से। इसमें मतलब ये हुआ कि जब किसी भी संख्या में हम 1000 से गुणा करते हैं तो 0.3 अंक पीछे चला जाता है।
तो ये 3 अंक दशमलव पीछे चला गया। तुम्हें चाहिए तो और बढ़ा लीजिए, 0 0 1 और कितना बढ़ गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया दूसरा। अब 2 में 1 को घटाने पर तो 2 क्या है, 1001 है, यहाँ लिखा है। अब 0 0 नहीं लिखेंगे, 1.01 001 001 ये हो गया। उसके बाद ये वाला लिख देंगे, x बराबर 0.001 001 001 इस तरीके से आ जाएगा। घटा देंगे तो 1000 में से ये गया 999x, ये सारा कट जाएगा, 1.0 आ गया। तो x बराबर 1/99। x का मान क्या माने थे, 0.001 बार, तो हो जाएगा 1/999। इस तरीके से हम इसका मान निकाल लेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार, मतलब 1 को जब 7 से भाग दिया गया है तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, शेषफल 0 नहीं आया है, बल्कि 7 आने के बाद में फिर 1 से शुरुआत हो गया है। तो इसलिए इसके ऊपर इतने अंक का बार लगा दिए हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान क्या होगा। अब आप जानते हैं कि 1/7 का मान यह है, तो इतने का मान कैसे निकलेगा। तो बहुत सरल है, 2/7 लिख लिया यहाँ, फिर यहाँ 2 × 1/7 कर दिया, 1/7 का मान दिया हुआ है, तो 1/7 का मान जो दिया है उसको यहाँ रख देंगे। अब इसके बाद में इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको तो गुणा कर दिए तो आ गया 0.285714। इसी प्रकार 3/7 लिखा है, 3 × 1/7 और 3 × 1/7 का मान ये रख देंगे। फिर 4/7 लिखा है, 4 × 1/7, 4 × 1/7 का मान ये रख देंगे। फिर इस तरीके से 5/7 और 6/7 का मान ऐसे ही करना है। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि 3 को इससे गुणा कर देना है, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। 4 को इससे गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। 5 को इससे गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। 6 को इससे गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर 1/7 का मान दिया हुआ है तो बिना भाग दिए आप इन सब का मान आराम से निकाल सकते हैं।